सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर दो केस दिए हुए, एक तो नेचुरल नंबर के लिए और एक काय के लिए दिया हुआ, इंटीजर्स के लिए यहाँ दिया हुआ। एक बार शॉर्ट में हम डिस्कशन कर ले कि मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान देना इधर, मतलब नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स डेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बना दिया 0। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कंटिन्यू, और 1 2 3 4 5 और डैश डैश कंटिन्यू। इधर कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, और इस साइड कहाँ तक जाएगा, ये प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 और -5 और डैश 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 कंटिन्यू, और ऐसा डैश डैश इधर भी और इधर भी इन्फाइनाइट तक जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 24x गिवन इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 24x इज लेस देन 100, या बोल सकते हैं गिवन लीनियर या गिवन इन इक्वेशन इज कितना है, 24x इज लेस देन 100। क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 24। देखना यहाँ पर करना क्या है, x को इंडिपेंडेंट बनाना है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट बनाना है, मतलब एक तरफ x होना चाहिए, दूसरी तरफ पूरे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो चाहो तो इधर x बनाओ, चाहे इधर x बनाओ, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट बनाना है किसको, x को। 24 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ना x इज लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24, और किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से हो जाएगा, तो 4 से 6 टाइम और 4 से 25 टाइम, मतलब x इज लेस देन 25 डिवाइडेड बाय 6। मतलब हमें ये पता चला कि 25/6 से x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू व्हेन फर्स्ट केस क्या बोला, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है, जब तक ये नहीं मालूम रहेगा क्वेश्चन खत्म है ना भाई। जो पूछा है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये तो मालूम होना चाहिए ना। नेचुरल नंबर मतलब 0 के आगे के सारे नंबर। ठीक है, सारे नंबर कौन से, जो आपको दिख रहे हैं, या बोल सकते हैं काउंटिंग के जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। ऐसा याद रखा करिए कि नेचर ने जो दिए वो नेचुरल नंबर, नेचर ने क्या नंबर दिए, हालांकि नेचर ने नहीं दिए, वो तो अलग अलग साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने अलग अलग डेवलपमेंट किया, लेकिन हाँ, नेचुरल नंबर मतलब जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, या पहले दिन जब स्कूल में हमने स्टार्ट किया था, तो बोला था कि काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, सब नेचुरल नंबर है। और इंटीजर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ये नेचुरल नंबर तो रहेंगे, लेकिन नेगेटिव भी नंबर रहेंगे। ठीक है ना, 0 +-1 +-2 +-3 +-5 और इस टाइप से +-4 +-5, इस टाइप से क्या रहेंगे, सारे नंबर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में अलग अलग जगह अलग अलग पूछा है, तो उस पर हम और डिस्कशन करेंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, x इज अ नेचुरल नंबर। पहली बात तो इसको इस लाइन पर रिप्रेजेंट अगर किया जाए तो 25 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट कुछ होगा, 4 पॉइंट इस टाइप से, मतलब 25/6, तो बचा 1, तो और समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 6, ये यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन पर, हालांकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी मैंने अभी यहाँ पर दिखा दिया, समझना ईजी हो जाएगा। इससे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए x की वैल्यू, और लेस देन होना चाहिए तो कौन से लेस देन होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर जब यहाँ से आगे के है और आपको बोला कि इससे लेस देन होना चाहिए, तो कौन से नंबर आगे, 1 यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो 1 2 3 4, तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4।
5 आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे लेस देन मतलब जो मैंने यहाँ पर टिक लगाया इससे कम, और इधर कहाँ तक नेचुरल नंबर होते हैं? तो जीरो तक ही होते, जीरो से ग्रेटर देन वाले। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। सेकेंड क्या बोला है? व्हेन, सेकेंड में क्या बोला? एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज इंटीजर। क्या होगा भाई? इंटीजर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीजर किसको बोलते हैं? नेगेटिव भी आ जाते हैं इसमें और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। कहने का मतलब इसके इधर के सारे नंबर ये क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो कैसे लिखेंगे इसको? माइनस इनफाइनाइट डैश 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 कंटिन्यू और कुछ नंबर ऐसे लिखते हुए जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये इसके आंसर होंगे। बिल्कुल सिंपल है ना? पहले हमें मालूम होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। अगर इसी को मैं अगर आगे बढ़ा दूं, देखना, थर्ड, एक्स इज अ रियल नंबर। अब देखना, एक कंडीशन और बढ़ गई, थर्ड कंडीशन। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन ऐसे। एक्स इज एन रियल नंबर, रियल नंबर की बात की तो रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बोलिए कि इससे कम वाले। कम वाले मतलब रियल नंबर, ये दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक से इक्वल टू ऐसा अगर दिखाओगे तो ऐसा तो नहीं दिखा पाएंगे। इसको दिखा पाएंगे क्या? ऐसा इसलिए नहीं दिखा पाएंगे कि यहाँ पर सारे फिर अपने नंबर लिखना पड़ेगा ना, और वो कभी भी नहीं लिख पाएंगे हम। रियल नंबर मतलब मैंने बताया कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, और जब इनफाइनाइट रियल नंबर होते तो उसको हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो इससे कम वाले बोला है ना, तो कम वाले बोला है तो इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? थर्ड केस व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। देखना इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्यों? क्योंकि लेस देन है। अगर इक्वल होता तो फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं हम। ठीक है, स्मॉल है। इससे लेस देन, किससे 25 डिवाइडेड बाय 6 से लेस देन। ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है, इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल बोला जाता है इसको। और जो ऐसा ब्रैकेट लगता है उसको क्या बोला जाता है? क्लोज इंटरवल। अपन बेसिक में समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ब्रैकेट तब लगाया जाता है जब यहाँ पर इक्वल भी है साथ में, लेस देन आर इक्वल। कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। आ गया ना? मतलब इसकी मीनिंग ये है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 25 डिवाइडेड बाय 6 तक जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे यहाँ पर आ गए। तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंटीजर और नेचुरल नंबर का बोला जाए तो इस टाइप से सेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? देखना, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसी में इसको कर रहा हूं। ठीक है, -12 एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। क्या किया जाए? डिवाइडिंग बाय -12 बोथ दी साइड, डिवाइडिंग बाय -12। ठीक है। अच्छा, -12 से क्यों डिवाइड करेंगे भाई? वो इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि एक्स इंडिपेंडेंट हो जाए कांस्टेंट से। तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12। -12 से डिवाइड करेंगे तो -12। सही है गलत है? कहीं मिस्टेक की है? बिल्कुल की है मिस्टेक। क्या? बस एक ही रूल आपको याद रखना कि जब भी माइनस से डिवाइड करेंगे या माइनस का मल्टीप्लेशन करेंगे, माइनस वाले नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लेशन करेंगे या माइनस नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो हमेशा ये वाला सिंबल क्या हो जाता? अपोजिट हो जाता है। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सॉरी लेस देन आर इक्वल है तो ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल है तो लेस देन आर इक्वल, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। अगर माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। 12 तो 6 से डिवाइड हो रहा, 6 2 जा 12 और 6 5 जा, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12 और
5 जा इतना हो गया, इतना हो गया। हमारे पास में नंबर लाइन है, बिल्कुल है, ये यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कितना है? -2.5। -2.5 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ना, 2 और 3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में -2.5 है। एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? -2.5 से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए, इससे छोटी। याद रखना, छोटी और बड़ी। लेस देन मतलब इधर, और ग्रेटर देन मतलब इधर। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, मैं नंबर लाइन पर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ूंगा तो नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पीछे की ओर आऊंगा तो नंबर क्या हो गए? माइनस हो गए। मतलब इधर माइनस कम, इधर ज़्यादा। अभी यहाँ पर देखना, इससे छोटे वाले इंटीजर नेचुरल नंबर बोला है। पहले नेचुरल नंबर की बात की है, तो कितने हैं इसके इधर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो x इज नॉट हैव, x इज नॉट हैविंग एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना? एक भी नहीं है ना, कोई नंबर है क्या इधर नेचुरल नंबर? कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? x इज एन इंटीजर। बताओ, लेस देन है ना, लेस देन आर इक्वल। इसके इधर कितने इंटीजर है? तो -3 है इंटीजर, -4 है, -5 है, और कहाँ तक है? -इनफाइनाइट तक है। तो क्या करेंगे हम? -इनफाइनाइट और डैश 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 कंटिन्यू, और -5, -4, -3, ऐसा, ठीक है। 2.5 से छोटे इंटीजर्स। अगर इसमें बोला व्हेन x इज अ रियल नंबर, इससे छोटे रियल नंबर कौन से हो गए? देखना, आप रियल नंबर बोला है, किससे छोटे? 2.5 से छोटे, या इक्वल भी तो है। पहली बात तो फिर इक्वल है, तो फिर आपने 2.5 यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि 2.5 इंटीजर होता नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन रियल नंबर तो है वो, और जब रियल नंबर है तो क्या करेंगे हम? -5 डिवाइडेड बाय 2, और कामा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक, और ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। रियल नंबर मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, और इससे कम वाले सारे रियल नंबर, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ये वाला भी ब्रैकेट लगाते हो तो कोई गलती नहीं है, दोनों केस में सही है। इनफाइनाइट छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए। इसके अलावा अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात आई तो क्या करेंगे हम? अगर सपोज करें कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको, किसके लिए? रियल नंबर के लिए। जनरली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात की जाती है तो रियल नंबर के लिए ही की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे नेचुरल नंबर के लिए या इंटीजर्स के लिए, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। फिर से और एक बार, रियल नंबर के लिए बोला जाए तो -5 डिवाइडेड बाय 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। इक्वल लगा है यहाँ पर, साथ में इक्वल भी लगा है, इसलिए सॉलिड भरा हुआ। लेस देन, एक्स की वैल्यू लेस देन मतलब किधर? ये थर्ड केस में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पर। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं लगा होता तो केवल अंतर इतना ही होता कि इसको सॉलिड के जगह होलो बनाते हम। यहाँ पर क्या रहता? होलो रहता, ठीक। तो ऐसा हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व -12 x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड सेम क्वेश्चन है, ये यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर ध्यान देंगे, गिवन क्या गिवन है? -12 x इज ग्रेटर देन 30। क्या करेंगे हम? यहाँ पर नेगेटिव है, x को पहले तो इंडिपेंडेंट बनाना है, तो डिवाइडिंग बाय -12 बोथ दी साइड्स, ठीक है। याद रखना, कभी भी बोथ साइड अगर हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है। देखना, अगर ऐसा है तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में लेस देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल है तो लेस देन आर इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी माइनस से डिवाइड करेंगे तो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये बात याद रहना चाहिए,
क्यों होगा भाई, ये भी तो देख लो पहले कि 3 इज लेस देन 5, सही है या नहीं है, सही है कि 3 जो है वो माइनस मतलब 5 से क्या है, लेस देन है। अगर हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन या माइनस से डिवाइड करें, अब सही है क्या, हमने क्या किया, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि -3 जो है वो -5 से क्या है, ग्रेटर देन है। देखिए -3 -5 से क्या है, ग्रेटर देन है ना, इस साइड है ना, तो नंबर लाइन पर जैसे जैसे उधर जाते तो नंबर बढ़ते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला साइन क्या होता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, तो -12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, x, और ग्रेटर देन हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय -12। ठीक है, -12 से बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया। किससे कैंसिल हो रहा, x 6 से कैंसिल हो रहा, तो 6 5 जा 6 5 जा 30 और 6 2 जा और इतना हो गया माइनस इतना। यहाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है लेस देन -2.5 है, ऐसे तो है इसका मतलब। पहली बात तो -2.5 कहाँ पर है, -2.5 ये यहाँ पर है ना, ठीक। अच्छा, अब पहला केस देखते हैं हम, फर्स्ट केस x when x is a natural number, और नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे तो 2.5 इससे क्या है, लेस देन, इससे लेस देन मतलब इधर, इससे इधर में कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, नेचुरल नंबर तो इसके इधर है, तो इसके इधर कोई नेचुरल नंबर है क्या, तो हम बोलेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे दिस इनइक्वालिटी नो एनी नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड, तो कोई भी नेचुरल नंबर इसमें नहीं होगा। सेकंड केस क्या बोला है, रियल नंबर, तो when x is a रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर 2.5 के इधर रियल नंबर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इसके इधर रियल नंबर है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे दिस इनइक्वालिटी, तो एक से इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक से इज अ रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंटीजर पूछा है ना, इंटीजर पूछा है, ठीक है। तो इंटीजर कौन से हो गए, 2.5 से इधर वाले, तो इधर वाले इंटीजर हो जाएंगे डैश 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 -4 -3 और इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर अगर मान लिया जाए कि 1 से ग्रेटर देन अगर बोला जाए तो 2 3 4 5 तो होगा ही, लेकिन इनके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, जैसे 2 है तो 2.1 2.2 2.3 2.4 और इस टाइप से क्या हो गए कि हर दो रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा था, है ना। पहली बात तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इन इक्वेशन गिवन 5x - 3 इज लेस देन 7। हमें क्या करना है, x को इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल करना है। तो पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं, तो 3 को प्लस करेंगे दोनों इधर, तो क्या हो जाएगा 5x लेस देन 7 + 3, और इसका मतलब 5x इज लेस देन 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये x इज लेस देन 2, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर बन गई है। बल्कि लिख भी देंगे हम डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड और एडिंग 3 बोथ दी साइड। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन when x is an इंटीजर, 2 कहाँ पर है, 2 ये यहाँ पर है। ठीक है, और 2 से लेस देन होना चाहिए इंटीजर। कौन सा इंटीजर दिखाई दे रहा, केवल ओनली 1 इंटीजर दिखाई दे रहा। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दिस इन इक्वेशन या इक्वलिटी, दिस इक्वलिटी इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटीजर बोला है तो इसके इधर 2 से इधर लेस देन कितने इंटीजर है, केवल एक ही इंटीजर है। ठीक है, तो एक इंटीजर के लिए सेटिस्फाई होगा। सेकंड कंडीशन, व्हेन x इज कौन सा नंबर, रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे दिस इन इक्वलिटी इज ट्रू कौन से रियल नंबर के लिए, फॉर x इज इक्वल टू कौन से रियल नंबर के लिए ट्रू होगा, ये 2 के इधर वाले रियल नंबर, और 2 के इधर वाले रियल नंबर कितने हो गए, 2 के इधर वाले 2 को छोड़कर बाकी के इनफाइनाइट रियल नंबर हो गए। मतलब 2 और 1 के बीच के भी, 1 और 0 के भी बीच के, इसके भी बीच के, और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक। और एक बार समझ लेना, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, 2 के इधर वाले सारे के सारे रियल नंबर क्या रहेंगे, इसमें इंक्लूड रहेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा दिया, और सपोज करें कि 1 और 2 अगर ऐसा लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 और 2 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, ओपन ब्रैकेट लिखूँ, ओपन ब्रैकेट बोला जाता है इसको, 1 और 2 लिखूँ, इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 2 नहीं रहेगा इसमें, इसके बीच के नंबर रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ कि एक से क्लोज ब्रैकेट अगर करूँ मैं 1 एंड 2, इसका मतलब क्या रहेगा, 1 और 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसके बीच के भी नंबर रहेंगे। बात क्लियर है यहाँ पर? और एक बार समझना, अगर हमने करली ब्रैकेट का यूज़ किया, इसका मतलब क्या होगा कि इस करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे x की वैल्यू है, 1 और 2 इनके बीच की बात नहीं की जाती है। अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 2 इसमें नहीं रहेगा, लेकिन इसके बीच के जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे x की वैल्यू रहेगी। याद रखना कि अगर ये ओपन ब्रैकेट बोला जाता है इसको, या इस ब्रैकेट के जगह हम ये वाला भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, उल्टा ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें ये क्या रहेगा कि इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग एक ही होती है, और इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके बीच के भी जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे के सारे नंबर इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो देखिए, मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब 2 नहीं रहेगा, 2 के इधर के जितने भी नंबर है वो सारे रहेंगे माइनस इनफाइनाइट तक। अब माइनस इनफाइनाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो माइनस इनफाइनाइट किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा। माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट होता है, तो आप ये वाला भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग। ठीक है, या इनफाइनाइट क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए आप ये वाला भी ब्रैकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर? तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन, हमारे पास में 2 कंडीशन दी हुई है। पहली बात तो गिवन हमें जो कंडीशन दी है 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, क्या करेंगे, बोथ साइड 8 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को इंडिपेंडेंट बनाना ना, तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x इज ग्रेटर देन -2 यहाँ पर आ जाएगा। क्या बोला है, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, when x is an integer। ठीक, इंटीजर -2 से ग्रेटर देन, -2 कहाँ पर है, -2 मतलब यहाँ पर है, और इससे ग्रेटर देन इधर होता है कि इधर होता है, इधर लेस देन होता है, ग्रेटर देन किधर होता है, नंबर लाइन पर इधर होता है। तो -2 से ग्रेटर देन लेकिन क्या, इंटीजर्स, और इसके इधर इंटीजर क्या हो गए, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर बोला है ना, तो ये वाले हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इन इक्वेशन इक्वलिटी भी बोल सकते हैं, इक्वलिटी इज ट्रू फॉर
फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1 0 1 2 और डैश 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 कंटिन्यू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक और करली ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर सेट के फॉर्म में दिखाना है तो ऐसा दिखा सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट लगाओ, कहाँ से, -2 से ग्रेटर देन, तो -2 से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ऐसा भी हम दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि -2 अगर ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट बोला जाता है इसको, तो -2 इसमें नहीं रहेगा, तो -2 के ऊपर जितने भी रहेंगे या इससे ग्रेटर देन जितने भी रहेंगे सारे इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं या ऐसा भी इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, सेकंड केस, व्हेन x इज क्या है, रियल नंबर, तो नंबर दिस इन इक्वेशन या इक्वलिटी इज ट्रू फॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर जो दिख रहे नंबर लाइन पर इतने तो है ही, इनके बीच में भी कई सारे रियल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, -2 से ग्रेटर देन, लेकिन कहाँ तक, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि -2 इंक्लूड नहीं रहेगा इसमें ना, -2 से आगे और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो नंबरों के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं ना, इसलिए हम इस ब्रैकेट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व इन इक्वलिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स, है ना। रियल नंबर के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा काम है। पहले तो इसको जैसे इक्वल के लिए सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही करना है। देखना, ध्यान देना आप फिर से, हमारे पास में अगर इन इक्वलिटी है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बोथ साइड अगर हम किसी नंबर को प्लस कर दे तो ये साइन चेंज नहीं होता, ये याद रखना। किसी नंबर को अगर बोथ साइड माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे बोथ साइड सेम नंबर को, तो ये भी साइन चेंज नहीं होगा। ये हो चाहे ये साइन हो, ठीक है, कोई भी साइन हो, तो ये क्या होगा, इनइक्वलिटी में कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम सेम नंबर का बोथ साइड अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा। केवल साइन कब चेंज होता है, या तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करे बोथ साइड या माइनस से डिवाइड करे, तो उस केस में क्या होता है, ये वाला साइन ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। देखना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 4x को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4x को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 7। बोथ साइड क्या करते हैं हम, 7 को माइनस कर देते, जैसा कि हमने पिछले बार काम किया। एक साइड में केवल 100 होना चाहिए, इधर रहे चाहे इधर रहे, और बाकी के सारे नंबर दूसरे साइड में करना है, कैलकुलेशन दूसरे साइड में करना है। तो इस 7 को माइनस इधर करेंगे, या बोल सकते हैं कि बोथ साइड हम क्या करते, 7 का माइनस कर देते, तो 3 - 7 इज लेस देन x, इतना हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4 इज लेस देन x। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन होना चाहिए। -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। और कौन से नंबर में, रियल नंबर में। ठीक है, तो इससे ग्रेटर देन कौन है, इससे ग्रेटर देन -4 से इधर सारे रियल नंबर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 10 दी solution ऑफ गिवन इन इक्वेशंस या इन इक्वलिटीज इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 से ग्रेटर देन, -4 से ग्रेटर देन मतलब -4 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है। ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना हमसे, हमने क्या किया, 4x तो हाँ सही तो है, 4x है तो ये 1 बचा और ये इस साइड गया तो सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिक्स क्वेश्चन, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। क्या करें, 3x को सब्ट्रैक्ट कर देते बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -7 इज ग्रेटर देन 2x - 1। सही है ना, 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x, और इधर 3x तो हट जाएगा। 1 को बोथ साइड प्लस कर देते तो ये क्या हो जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन 2x, है ना। क्या किया मैंने,
1 को बोथ साइड प्लस कर दिया तो 1 माइनस 7 और इतना हो गया। हम क्या करते 2 से डिवाइड कर देते बोथ साइड तो -3 इज ग्रेटर देन x। 2 से क्या किया बोथ साइड डिवाइड कर दिए। अब क्या बोला है कि x की जो वैल्यू है -3 से लेस देन होना चाहिए। -3 से x की वैल्यू -3 से, ये यहाँ पर भी तो गड़बड़ कर दी ना हमने, -3 से x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है -3 से x की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। देखना ये -3 यहाँ पर है, इससे लेस देन मतलब किधर जाएगी, इधर की ओर जाएगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि thus the solution of inequality क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ध्यान देना, -3 से लेस देन, -3 से लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा -इनफाइनाइट तक सारा रहेगा लेकिन -3 से लेस देन, ठीक है। तो -3 नहीं आएगा, ये वाला ब्रैकेट लगाया ना, तो ये वाला ब्रैकेट का मतलब होता है कि -3 नहीं रहेगा, इससे छोटा और -इनफाइनाइट से बड़ा, ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 और x - 3। देखना, ध्यान देना इधर। अब लेस देन आर इक्वल की बात की है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं पहले। तो 3x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 2x - 6। क्या काम करना है, इन इक्वलिटी के एक साइड में x होना चाहिए, एक साइड में y होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, -2x का मतलब इधर x करते हैं, क्योंकि 3x इधर है, 2x इधर है, ज़्यादा इधर है ना, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड से 2x को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x -3 इज लेस देन -6, ठीक। अब क्या करते हैं बोथ साइड हम 3 को प्लस कर देते, तो x इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा -3। हमने क्या किया, बोथ साइड 3 को प्लस कर दिया, ये बोल सकते, इधर भी प्लस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। या सिंपल तरीके से अगर ऐसा बोला जाए कि जैसा कि अलजेब्रा में करते ना हम, वही काम कर रहे। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस 2x को इधर ले गया तो क्या हो गया, x बच गया, और इस 3 को इधर ले गया तो -3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पर देखेंगे हम, x की वैल्यू -3 से लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। -3 है, इससे लेस देन किधर होगा, इधर होगा, या तो बराबर भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, thus the solution of given inequality है ना, इक्वलिटीज इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, -3 से लेस देन, -3 से अगर लेस देन बोला है और कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक, और -3 से लेस देन भी बोला है या इक्वल भी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल लगेगा और इधर ये वाला सिंबल लगेगा, मतलब -3 इंक्लूड रहेगा, -3 या -3 से लेस देन। तो इधर मैंने बताया था कि आप चाहो तो ये इनफाइनाइट के साथ में ये भी सिंबल लगाओ, या तो ये वाला छोटा भी सिंबल लगाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इनफाइनाइट होता है वो किसी ने देखा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अच्छा ये बताइए, अगर कोई भी इनफाइनाइट नंबर है और उसमें से अगर मैंने 1 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा, कोई इनफाइनाइट नंबर है अगर उसमें से माइनस कर दिया जाए कितना आएगा, कोई ये वाला नंबर ऐसा फिक्स तो नहीं है कि उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो कोई एक फिक्स नंबर आएगा। तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। क्लियर ना, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है ना, और लार्ज नंबर में से 1 को माइनस भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि समुद्र है और समुद्र में से एक घड़ा पानी निकाल भी दिया जाए तो समुद्र का पानी कितना कम हो गया पता ही नहीं चलेगा। तो वो क्या है, समुद्र क्या है, वो तो इनफाइनाइट है ना, और इनफाइनाइट में से अगर आप एक घड़ा या एक लोटा पानी भी अगर निकालोगे तो उसमें उसके वॉल्यूम में हम बोल सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या माइनर सा डिफरेंस आएगा जो कि इग्नोर उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है। तो आप यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाइए इनफाइनाइट के साथ में या स्मॉल लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। मतलब -3 अगर आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है, तो इसका मतलब ये इंक्लूड रहेगा -3 के साथ में और इसके बीच के सारे रियल नंबर। सेम ऐसे ही इसको देखते हैं हम। अगर 3 का हम मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए इसमें तो क्या हो जाएगा, 6 - 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 - 2x। 3x को उधर कर देता हूं मैं, तो ऐसा बोलना नहीं है, हमें ये बोलना है कि +3 एडिंग +3x बोथ दी साइड। तो 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 + x। सही है क्या? 3x इधर जाएगा तो +3x और 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो इतना हो गया। बोथ साइड 2 का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। x की वैल्यू 4 से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए। 4 कहाँ है भाई, ये है, इससे लेस देन आर इक्वल। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 10 दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं 4 से लेस देन आर इक्वल, 4 से लेस देन होना चाहिए, कहाँ तक पता नहीं भाई, 4 से लेस देन होना चाहिए लेकिन कहाँ तक नहीं मालूम, लेस देन होना चाहिए तो -इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन 4 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाएगा, इधर ये वाला लगा दो, चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से 4, मतलब 4 इंक्लूड रहेगा। -इनफाइनाइट इंक्लूड करो चाहे मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, समंदर है, उसमें से कुछ कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। क्या किया जाए, इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा, 6, तो 6x + 3x + 2x है ना, इज लेस देन 11। बोथ साइड हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 6 हट जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 6 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो 6x, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 10 11, 11x और 11x लेस देन 66। 11 से डिवाइड कर देते बोथ साइड, तो x इज लेस देन 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखना 6 से लेस देन रियल नंबर, 6 से लेस देन तो ये हो जाएगा -इनफाइनाइट तक जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, या इधर मैंने बताया कि इनफाइनाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी अगर आपने आंसर में ऐसा भी देखा, ये क्लोज ब्रैकेट भी देखा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इनफाइनाइट के साथ में ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन, इसका एलसीएम लेंगे तो x + 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या करते हैं हम, 6 का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x + 3 6। या तो दूसरे तरीके से अगर एल्जेब्रिक तरीके से समझा जाए तो 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x, 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो 3x + 6। बोथ साइड हम क्या करते हैं, या तो बोल सकते हैं कि 2x से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और -6 इधर आएगा तो -6 हो गया। x की वैल्यू, एक मिनट, x की वैल्यू 6 से लेस देन, हाँ सही था ये, हाँ x की वैल्यू -6 से लेस देन होना चाहिए। तो दोनों केस में तो सेम ही आया ना, नहीं ये 6 था, ये -6 है। क्या है, -6 से लेस देन होना चाहिए। देखिए -6 कहाँ पर है, -5 -6 और इसके इधर, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -6 से लेस देन, -6 से इनफाइनाइट। ये इंक्लूड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेस देन नहीं है, इक्वल नहीं है ना यहाँ पर,
तो ये ऐसा ब्रैकेट यहाँ पर लगना है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 और इस टाइप से दिया हुआ है, लेस देन आर इक्वल है, ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, 15 का मल्टीप्लिकेशन कर देते बोथ साइड, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे नहीं, 15 का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड कर देते हम। तो ये क्या हो जाएगा 9x - 18, सही है क्या। या दूसरे तरीके से ये देखना, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x - 18 लेस देन आर इक्वल टू 25 तो ये कितना हो गया 50 और -25x। क्या किया जाए, बोथ साइड 25x का को प्लस कर देते, तो 25 और 9 कितना हो गया 25 और या तो बोल सकते हैं 25 एक से इधर गया तो 34x और 18 इस साइड गया तो कितना हो गया 68 इतना हो गया। 34 से डिवाइड कर देते बोथ साइड, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 34 से, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया इतना। ठीक, हमारे पास में सिचुएशन क्या आई है, इतनी यहाँ पर बन गई है। x की वैल्यू 2 से लेस देन आर इक्वल, x की वैल्यू 2 से, ये तो रहेगा ही रहेगा और इसके इधर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेलिटी है ना, इक्वेलिटी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर 2 या 2 से लेस देन, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला ब्रैकेट, और इससे लेस देन तो -∞ तक ये वाला जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मिल सकता आपको आंसर बुक में, या ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता, या ये वाला भी ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता, और -∞ है तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाय 5 + 4 और इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे है ना, तो इंटू 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। इस 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये क्या हो जाएगा 9, इसका 9x डिवाइडेड बाय 5 + 12 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x - 12, ठीक है। इसका एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 9x + 60 डिवाइडेड बाय 5 और इज ग्रेटर देन 2x - 12, क्या हो जाएगा 9x + 60 और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x - 60, ठीक है। 9x इधर जाएगा तो x और 60 इधर जाएगा तो 120 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ठीक। क्या हो रहा, 120 से लेस देन होना चाहिए x की वैल्यू, 120 काफ़ी आगे है, उससे लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए यानी इधर की ओर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x से 120 से लेस देन होना चाहिए, तो मतलब 120 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इक्वल भी है, तो इक्वल है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, और कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मतलब -∞ तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट, 2 × 2x + 3 - 10 और लेस देन 6 × x - 2, क्या करें, पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 4x और +6 - 10 इज लेस देन 6x - 12, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x को एक साइड में कर देते, तो मेरे ख्याल से इस x को इस साइड करना चाहिए, मतलब -4x को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 - 10 - 4 इज लेस देन कितना हो जाएगा 2x, है ना, 2x - 12 और 12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 8 इज लेस देन 2x और 4 इज लेस देन x, ठीक। ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन गई है, ठीक। देखना फिर से, हमने क्या किया, पहले 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन किया, 4x का को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड से, और इसका कैलकुलेशन किया, इतना आ गया,
और +12 दोनों इधर हमने प्लस किया तो ये क्या हो गया 8 इजिकल टू इतना, 2 से हमने डिवाइड किया तो इतना आ गया। मतलब x की वैल्यू जो होती है वो क्या होना चाहिए 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 4 से ग्रेटर देन मतलब ये यहाँ पर है 4 और 4 से ग्रेटर देन मतलब उधर वाली, ठीक है ना। और रियल नंबर के लिए बोला है तो हम यहाँ पर बोलेंगे 10 दी क्या इन इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 से ग्रेटर देन, तो 4 रहेगा क्या इसमें, नहीं रहेगा। तो 4 से ग्रेटर देन तो 4 से लेके इनफाइनाइट तक यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो 4 से ग्रेटर देन मतलब 4 नहीं रहेगा, 4 को छोड़कर बाकी का सारा, ठीक है। तो 4 यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। अगर 4 भी इंक्लूड होता, अगर यहाँ पर इक्वल होता तो ये क्लोज इंटरवल लगता है यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट क्या किया जाए, तो पहले मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर देते। 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस 8x और प्लस 24। 37 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 3x और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको इनमें से तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस 24। 3x को बोथ साइड हम ऐड कर देते तो ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 24 और माइनस 2 को भी माइनस 24 को भी दोनों इधर ये कर देते तो ये क्या हो जाएगा 4x और इतना हो गया। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 3x उधर गया और 24 इस साइड आया तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 और 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x, तो 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, है ना। इस टाइप से यहाँ पर सिचुएशन बन गई है। यहाँ ध्यान देना, अब क्या बोला है x की जो वैल्यू है 2 से लेस देन आर इक्वल, 2 का है ये 2 से लेस देन किधर रहेगा इधर, या तो फिर इक्वल। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपन ब्रैकेट लगेगा माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा और ये कहाँ से रहेगा +2 से +2 भी इंक्लूड रहेगा इसमें, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इंक्लूड रहेगा मतलब ये वाला ब्रैकेट। और यहाँ पर मैंने बताया कि इनफाइनाइट में आप ये लगाओ चाहे स्मॉल ब्रैकेट लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फिर से देखना कि 2x की जो वैल्यू है 2 या 2 से कम होना चाहिए, 2 ये हो गई या इससे कम होना चाहिए, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इज इक्वल टू इतना, है ना, लेस देन और इतना, और यहाँ पर लेस देन आर इक्वल यहाँ पर ऐसा दिया है। देखना यहाँ पर क्या दिया है ग्रेटर देन आर इक्वल, है ना। क्या किया जाए, सिंप्लीफाई करना है पहले तो हमें। तो ये x डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 मतलब 25x माइनस 10 और माइनस ये 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21x और माइनस माइनस प्लस और 9, ठीक है, इतना हो गया। 15 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर देता हूँ, इसका इधर कर देता हूँ, या उससे पहले और एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 25 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 15। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15x लेस देन, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16x माइनस 4, ठीक है, इतना यहाँ पर हो गया। अब ये इस साइड जाएगा, ये 4 इस साइड आएगा, तो 4 इज लेस देन x, है ना। 15x को बोथ साइड से माइनस कर देंगे और 4 को प्लस कर देंगे। हमें यहाँ पर ये पता चला कि x की वैल्यू जो होती है वो क्या होना चाहिए 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 4 से ग्रेटर देन इससे बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका x इज इक्वल टू 4 से ग्रेटर देन, तो 4 और कहाँ तक जाएगा वो इनफाइनाइट तक यहाँ पर जाएगा। क्लियर, 4 से बड़ा तो कितना बड़ा भाई इनफाइनाइट तक, x की वैल्यू जो होगी वो 4 से ग्रेटर देन रहेगी। अच्छा 4 नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 से ग्रेटर देन बोला इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगेंगे, ओपन ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम इनका दोनों का,
2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, और 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x, ये हो गया। अच्छा, अब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर देते हैं हम पहले। ये 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40x माइनस 20, और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 15 और 4 19 है ना, और 19 इंटू 3 तो कितना हो गया 19 इंटू 3 60 तो 57x, ये कितना हो गया 18 माइनस 18 और 54 माइनस 54, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ये बोल सकते हैं हम इस टाइप से, और इसका भी हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इज इक्वल टू 57 इस साइड जाएगा, 57 इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 54 माइनस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 57x माइनस 40x, और ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 34 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या 17x, तो 17 से अगर बोथ साइड अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 2 से लेस देन आर इक्वल रहेगी। 2 से लेस देन आर इक्वल मतलब ये 2 है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और उससे लेस देन, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि x इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो 2 को इंक्लूड रखना है, तो 2 को इंक्लूड रखना है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा 2 और कहाँ तक माइनस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2 तक, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ब्रैकेट ये वाला लगेगा इस साइड, इधर तो आप कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2 तक इसकी वैल्यू होगी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन, है ना। हमें क्या करना है, इसको एक तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और इसके बाद में जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको क्या करना है, ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो ध्यान देंगे, जितना काम हमने पहले किया था उतना तो करना ही करना है, उसके बाद में ग्राफ पर भी शो करना है। और मेरे ख्याल से अपन ने ग्राफ पर डिस्कशन भी इधर किया था, ग्राफ आए थे ना, और ग्राफ पर हम बता रहे थे कि इसके इधर रहेगा, इसके इधर रहेगा, तो सेम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, और 2 को प्लस करेंगे, मतलब 2x प्लस 2x, सॉरी बोल सकते हैं हम कि माइनस 2x प्लस 2 को हम बोथ साइड ऐड करेंगे, या दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x और लेस देन, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा x इज लेस देन कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन को कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से लेस देन, 3 से लेस देन मतलब कितना लेस देन, तो कितना भी हो सकता है, और कहाँ से 3 से लेस देन, ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, बोला है ना कि x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस देन है। देखना नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये नंबर लाइन बनाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3, इधर कहाँ तक जाएगा डैश 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 इनफाइनाइट तक, और इस साइड में डैश 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 कहाँ तक जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गई बात, नंबर लाइन हमने बना दी। अब क्या बोला है कि 3 से इधर माइनस इनफाइनाइट तक, तो 3 इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि लेस देन बोला है। अगर इक्वल रहेगा तो 3 भी इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है तो 3 को छोड़कर, और जब 3 को छोड़कर बात की जाती है तो ऐसा होलो सर्कल बनाया जाता है। होलो सर्कल मतलब खाली रहेगा बीच में से, ठीक है। और इसको इधर वाली लाइन को, क्योंकि 3 to इनफाइनाइट दिखाना है ना अपने को, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे ऐसा डार्क करके दिखा देंगे, तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। याद रखना कि अगर यहाँ इक्वल रहता तो फिर हम इसको डार्क कर देते, ये होलो नहीं रहता, क्या रहता डार्क रहता। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करते हैं 3x को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5x माइनस 3x और इज ग्रेटर देन ये 3 इस साइड जाएगा तो -5 + 3, ये क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए वैल्यू, मतलब कहाँ से आएगा -1 से, लेकिन -1 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना -1 क्योंकि इक्वल भी लगा है। ठीक है, तो इसलिए जब रहेगा तब ये वाला ब्रैकेट लगाया जाएगा से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखिए -1 से लेके इनफाइनाइट इंक्लूडिंग -1, इसलिए हमने क्या किया क्लोज ब्रैकेट लगाया और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये क्या हो जाएगा -इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और डैश 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 कंटिन्यू, इधर -1 -2 और ये -3 और डैश 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 कंटिन्यू। ठीक है, ये डैश 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 कंटिन्यू। -1 कहाँ पर है, -1 है, -1 से ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन किधर होता है हमेशा इधर, और लेस देन किधर होता है इस साइड होता है। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा डार्क सर्कल बनाएंगे, होलो नहीं बनाना, ये इसमें होलो बनाया था हमने ना, ये वाला होलो बनाया था, और इसके इधर वाली लाइन को हम क्या करेंगे डार्क, इस टाइप से डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 टू इनफाइनाइट। तो ये जहाँ से डार्क है वो सारे नंबर क्या रहेंगे, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। देखना इसका 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 3x और लेस देन 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x + 8। क्या किया जाए, इसको 3x को उस साइड करेंगे और 8 को इस साइड करेंगे तो 3 - 8 लेस देन 2x + 3x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5 इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा x और 2x कितना हो गया 5x है ना, तो -1 इज लेस देन x। तो सॉल्यूशन क्या हो रहा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा -1 से ग्रेटर देन, -1 से ग्रेटर देन मतलब -1 तो रहेगा ही रहेगा, और इससे ग्रेटर देन तो कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। -1 से ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ग्रेटर देन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको ग्राफ पर अगर दिखाया जाए तो x डेस ये हो जाएगा -इनफाइनाइट और ये क्या हो जाएगा +इनफाइनाइट, ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 और डैश 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 कंटिन्यू 1 2 3 और डैश डैश कंटिन्यू। देखना -1 तो ये यहाँ पर है और इससे ग्रेटर देन मतलब ये वाला, और ये कैसा रहेगा होलो रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, होलो इसलिए रहेगा क्योंकि अगर लेस देन की कंडीशन में क्या रहेगा होलो, और यहाँ पर अगर इक्वल भी रहेगा तब क्या होगा भरा हुआ रहेगा, सॉलिड रहेगा। अब x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3, और एलसीएम ले लेता हूँ मैं एक स्टेप में, है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 15, कैलकुलेशन करेंगे तो 25x - 3 10 माइनस 21x + 9 इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 में से इसको माइनस करेंगे तो 4x - 1 डिवाइडेड बाय 15, और 15 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15x और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8x - 2, और ये 7x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो 7x और इज इक्वल टू इतना, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 7।
फिर से और एक बार चेक कर ले। 15 तो 25 माइनस 10 और यहाँ पर माइनस है 7 21 और 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया 15 तो ये कितना हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15x, 2 का क्रॉस, अच्छा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4x और -1 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15x 8x -2। ठीक है, सही है। 15 और ये 8 इधर जाएगा तो 7x और इतना आ गया। अब इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट और ये क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया 0 1 2 3 और डैश 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 कंटिन्यू, -1 -2 और -3 डैश 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 कंटिन्यू। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 7, तो -2 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 7 ये कितना होगा लगभग 0.7 2 जा 14 और 2.9 के लगभग माइनस का, तो 0 माइनस का तो ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल है इसलिए ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा लेकिन इसके आगे भी रहेगा। हमने ये इसको रिप्रेजेंट नहीं किया ना, तो 1 से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना ध्यान देना इधर, -2 डिवाइडेड बाय 7, -2 डिवाइडेड बाय 7 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला लगेगा। ये वाला क्यों लगेगा, क्योंकि इंक्लूडिंग है, यानी यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल है, तो जब भी इक्वल का केस रहेगा तो ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज करना है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. क्वेश्चन समझ में आया, फिर से और एक बार। क्या 3 टेस्ट हुए होंगे रवि के, ठीक। अब 3 टेस्ट में से 2 टेस्ट के तो रिजल्ट आ गए और थर्ड टेस्ट में रवि को कितने मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम, कम से कम, कि उसका एवरेज जो है, उसका जो एवरेज है, एवरेज क्या होना चाहिए 60 या 60 से अधिक होना चाहिए। समझ में आई बात। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लिया जाए 3 टेस्ट है और 3 टेस्ट का अगर हमें एवरेज निकालना है तो तीनों को प्लस करना होगा और 3 से डिवाइड करना होगा, तो यही तो एवरेज होता है। अगर 2 टेस्ट का एवरेज बोला जाता तो 2 टेस्ट डिवाइडेड बाय 2, अगर 4 टेस्ट बोला जाता तो सबको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 4, यही एवरेज होता है। 8 लिस्ट बोला है, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए 60 मार्क्स होना चाहिए एवरेज, तो 60 भी हो सकते हैं या 60 से अधिक भी हो सकता है। भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ना कि भाई 33 मार्क्स पर पास हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि एग्जैक्ट 33 लाना है, 33 से ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, 2 टेस्ट तो दे दिए, 2 टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं और थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते कि लेट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, या हम यहाँ पर ये बोल सकते कि मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड टेस्ट कितना बी एक्स। हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि उसने जो थर्ड टेस्ट में मार्क्स लाए वो कितने हैं, एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा भाई, एवरेज मार्क्स की बात की है तो एवरेज मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में कितने हैं 70, प्लस सेकेंड टेस्ट में कितने हैं 75 है, और थर्ड टेस्ट में कितने हैं मार्क्स एक्स है, और तीनों का एवरेज कितना होगा डिवाइडेड बाय 3, और इसका जो एवरेज होगा वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो 60 या 60 से ग्रेटर देन होना चाहिए, इसलिए हम इक्वल भी लगाएंगे। देखिए इसका जो एवरेज आएगा तीनों टेस्ट का वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60 बोला है, इसका मतलब 60 या 60 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 180 इज लेस देन आर इक्वल टू 70, और ये कितना हो गया 145 और प्लस एक्स, और 145 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, मतलब ओनली 35 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स।
कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स लाना होगा, हमेशा मिनिमम 35 मार्क्स लाना होगा या 35 से ग्रेटर देन लाना होगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि कितने इज 35 है ना। तो हेंस minimum marks should be obtained by Ravi इज कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर कितने मार्क्स लाना चाहिए उसने, मिनिमम 35 मार्क्स लाना चाहिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। टू रिसीव्ड ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन द 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 examination are 87, 92, 94 and 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. क्वेश्चन समझ में आया? फिर से और एक बार देखते हैं हम, एक तरह से पढ़ रहे हम। टू रिसीव्ड ग्रेड ए, सुनीता को कौन सा ग्रेड चाहिए, ए ग्रेड चाहिए, ठीक है। और उसको ए ग्रेड पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। उसको ए ग्रेड पाने के लिए कितना मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स एवरेज मार्क्स लाना है उसको, ठीक है। इतने मार्क्स लाना है या इससे ज़्यादा लाना है, ज़्यादा भी तो आ सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है। इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95। उसने क्या कुछ एग्ज़ाम दिए जिसमें उसके जो मार्क्स आए वो 87 आए, 92 आए, 94 आए, 95 आए, और ऐसे कितने एग्ज़ाम दिए उसने, 4 एग्जामिनेशन दिए उसने, ठीक है। अब 5th एग्जामिनेशन में वो कितने मार्क्स आए ताकि उसका क्या है, ग्रेड ए ऑब्टेन्ड हो, ग्रेड ए उसको मिल जाए। देखना फिर से कितने एग्ज़ाम हुए, 4, और एक एग्ज़ाम होना था उसका, और उसमें सपोज करें कि उसने कितने मार्क्स लाए, 100 मार्क्स लाए, और सबका एवरेज अगर निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे हम, जितने सब्जेक्ट है उससे हम डिवाइड करेंगे, या जितने एग्जामिनेशन हुए उससे डिवाइड करेंगे। तो 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ग्रेड ए के लिए क्या होना चाहिए, 90 मार्क्स होना चाहिए, मतलब एवरेज 90 होना चाहिए, या 90 से ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब 90 भी चलेगा, इक्वल भी चलेगा, या 90 से ग्रेटर देन भी रहेगा तो चलेगा। क्लियर ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। ये वाले जो मार्क्स है 90 से ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम सपोज कर लेते कि लेट सुनीता गेटिंग x marks for obtain ग्रेड 1, ग्रेड ए है ना, ग्रेड ए पाने के लिए उसको क्या करना है, x मार्क्स उसने पाना है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगी, 90 इज ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू 87 प्लस 92 प्लस 94 और प्लस 95 है ना, 95 और प्लस x उसने सपोज करे कि 5th एग्जामिनेशन में उसने पाना है, और डिवाइडेड बाय 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 350, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू। इनको चारों को अगर ऐड करेंगे तो 5 और 9, 9, 10, 11 और 18 है ना, 18 का 8 और बचा 1 तो 9, 9, 18 और कितना हो जाएगा 368, ठीक, और प्लस x इतना हो गया। 368 इस साइड जाएगा तो कहीं गड़बड़ हो गई है हमारी, है ना, ये 45 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 450
50 हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 450 माइनस 368 और इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 ये 7 7 तो 8 और ये 4 तो 82 है ना। तो 82 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होना चाहिए, 82 से ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब उसको जो 5th एग्जामिनेशन में जो मार्क्स लाना है वो कितना होना चाहिए, 82 या ग्रेटर देन 82, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस सुनीता रिक्वायर्ड 82 मार्क्स फॉर गेटिंग ग्रेड ए। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्वेश्चन समझ में आया? देखना, स्मॉलर बोला है किससे, 10 से, और मोर देन बोला है किससे, मोर देन बोला है किससे, 11 से। ठीक, फिर से और एक बार, फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स। ऑड पॉजिटिव नंबर्स मतलब कंसेक्यूटिव बोला है, इसका मतलब अगर पहला फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा। 2 का डिफरेंस होता है ना हमेशा। फर्स्ट अगर 3 होगा तो ये 5 होगा, ये फर्स्ट 5 होगा तो ये 7 होगा, और इस टाइप से कोई भी एक पेयर यहाँ पर बन सकता है। हमेशा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस रहता है, हम जैसे कि जानते ही है। तो हम यहाँ पहले तो सपोज कर लेते कि लेट पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, हम सपोज कर लेते कि फर्स्ट कौन है, एक्स, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है तो 2 का डिफरेंस इसमें होता है। अब क्या बोला है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ विच स्मॉलर देन 10। मतलब ये एक्स भी स्मॉल 10 से स्मॉल होना चाहिए और एक्स प्लस 2 भी क्या होना चाहिए, 10 से स्मॉल होना चाहिए। अगर एक्स प्लस 2 10 से स्मॉल रहेगा तो ये ऑटोमेटिक स्मॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एक्स प्लस 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इज लेस देन कितना हो जाएगा, 10, ठीक। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोला है, देयर सम इज मोर देन 11, देयर सम इज मोर देन 11, मतलब एक्स प्लस 2 इज मोर देन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। ऐसा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 8 एंड 2x इज ग्रेटर देन 13, सॉरी कितना, 9 है ना, 2 माइनस करेंगे तो 9, और x इज ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला है, x इज लेस देन 8 एंड x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, और x की वैल्यू 4.5, 9/2 का मतलब क्या है, 4.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। देखिए ये 4 5 6 7 8, देखना ये इससे बड़ी होना चाहिए, इससे बड़ी होना चाहिए, और 8 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो इसके बीच में इतने में कौन है, 5 और 7 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स और क्या हो जाएंगे, देखना 5,7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, पहली बात तो क्या है कि दोनों क्या होना चाहिए, किससे लेस देन होना चाहिए, 10 से लेस देन होना चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, देयर सम इज मोर देन 11, दोनों का सम जो है वो कितना हो रहा, 12 हो रहा, तो 11 से मोर देन होना चाहिए, तो सेटिस्फाई कर रहा। और एक है, देखना,
और एक है अगर 7 होगा तो क्या हो जाएगा ये 9 होगा। तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही ना। देखिए दोनों नंबर क्या होना चाहिए, 10 से लेस देन होना चाहिए तो है, और दोनों का सम जो है वो 11 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर रहा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। क्या है, सेम का सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। पिछले बार ऑड नंबर बोला था और इस बार इवन नंबर बोला है। सिंपल सी बात है, जैसा हमने लिखा था कि लेट पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला तो हम एक सपोज कर लेते हैं और सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। भाई इवन में भी तो 2 का ही डिफरेंस होगा। अच्छा अब आगे पढ़ रहे हैं हम, पूरा लिखेंगे हम। सपोज किया कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन है, x है, और सेकंड क्या है कंसेक्यूटिव क्या है x प्लस 2 है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, 5 से क्या है, दोनों क्या है ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है मतलब अगर स्मॉल वाला ग्रेटर देन है तो ग्रेटर वाला तो ग्रेटर देन रहेगा ही रहेगा। तो मतलब हम क्या करते थे, x इज लेस देन ग्रेटर देन 5। सिस्टमेटिक करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमने सपोज किया इतना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। दोनों का सम कितना, x प्लस 2 इज लेस देन 23। ये बात समझ में मेरे ख्याल से आगे होगी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 क्यों नहीं लिखा। अगर x इज ग्रेटर देन 5 होगा तो ये तो ग्रेटर देन होगा ही होगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा तो ये लार्जर है ना। पिछली बार क्या किया था, स्मॉलर बोला था, इसलिए हमने बड़े वाले को लिया था, ठीक है। तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम, x इज ग्रेटर देन 5, और ये क्या हो जाएगा एंड 2x इज लेस देन 23, तो ये क्या हो जाएगा 21। तो ये क्या हो जाएगा x इज लेस देन 21 डिवाइडेड बाय 2। मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 6, 7, 8, 9, 10 है ना, और 11, और इस टाइप से कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पर देखना ये दोनों क्राइटेरिया को मिला के क्या हमारी कंडीशन बन सकती है। 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 5 से ग्रेटर देन कौन है 6 है, और 6 का कंजिक्यूटिव कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा। और क्या होना चाहिए 10.5 से लेस देन होना चाहिए, 10.5 से लेस देन होना चाहिए, मतलब इससे लेस देन होना चाहिए, मतलब ये 10 भी आ सकता है, ठीक है। 6, 8 हो सकता है, या 8 और 10 हो सकता है। तो देखिए हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 6 और 10 आ जाएगा, सॉरी 6 और 8 आ जाएगा, और 8 और 10 आ जाएगा, और 10 और 11 भी तो आ जाएगा, 10 और 12 भी तो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखते। द लार्जेस्ट साइड ऑफ और ट्राइंगल इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. पहली बात तो जो एक कोई ट्राइंगल है और उसकी अलग अलग साइड की लेंथ है, तो पहली बात तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमें पूछा गया है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होगा x हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल बी x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। पहली बात तो क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल है मान लिया जाए, और उस ट्राइंगल में एक खासियत है कि तीनों साइड छोटी बड़ी है, ठीक है ना। तीनों साइड का साइज जो है वो अलग अलग टाइप का है, ठीक है। इस टाइप से कुछ ट्राइंगल यहाँ पर है। पहली बात तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि सबसे छोटी जो साइड दिखाई दे रही है वो क्या है x है। अब क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं, क्या क्या कंडीशन दी हुई है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड है ना वो क्या है, जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 3 टाइम है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एंड
लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, साइड क्या हो जाएगी, कितना 3 टाइम है ना, जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 3 टाइम है, ठीक है, इससे 3 टाइम है। आगे देख रहे हैं हम, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। देख रहे हैं लॉन्गेस्ट साइड ये, तो अदर साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड इस क्या हो जाएगी 3x - 2। अब हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गए, ठीक है ना। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही काम किया हमने। शॉर्टेस्ट साइड जो है वो एक सपोज कर लिया, 1 से यूनिट है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम है, और जो थर्ड साइड क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 यूनिट क्या है, कम है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 8 लिस्ट 61 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोला है इसमें, ये बोला है कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर किसको बोला जाता है, सम ऑफ साइड, इसकी जितनी भी साइड है सभी साइड को क्या करेंगे हम, सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3x + 3x - 2 सबको 8 करेंगे, तो इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 8 लिस्ट 61 होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए। क्या 61 से ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 61 या 61 से ग्रेटर देन हो सकता है। बस इस लैंग्वेज को आपको समझना है प्रॉपर, ठीक है ना। क्या बोला है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को प्लस करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसका पेरीमीटर जो होगा 8 लिस्ट कम से कम 61 होना चाहिए, मतलब 61 भी हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। तो कंडीशन हमें मिल गई यहाँ पर। तो x और 3x कितना हो जाएगा, 6x और 7x, 7x - 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61। ये क्या हो जाएगा, 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 59 है ना, 63, 2 को प्लस कर दिया बोथ साइड, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 8 नहीं 9 ना, 7 9 जा 63। तो यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन मिल गई कि x की वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9 या ग्रेटर देन 9। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर नहीं बोला, 9 यूनिट बोल सकते हम, ठीक है। सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 9 इसकी क्या होना चाहिए, जो शॉर्टेस्ट साइड है वो मिनिमम 9 की होना चाहिए, या इस मिनिमम रिक्वायर्ड है कि 9 यूनिट ये होना चाहिए। देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक क्या है, सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है। यहाँ पर देखेंगे कि एक बोर्ड है और इस टाइप से सिंगल पीस है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ ऑफ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 91 सेंटीमीटर। ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। 91 सेंटीमीटर का एक क्या है, इस टाइप से पीस ऑफ वुड बोल सकते हैं हम, इस टाइप से है। दिस सेकेंड लेंथ, ध्यान देना आप, दिस सेकेंड लेंथ इज टू बी, यहाँ पर सेकेंड की बात की है, इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। इसके क्या करना है, हमें 3 पार्ट बनाना है। इसके क्या करना है, 3 पार्ट बनाना है, लेकिन इक्वल के नहीं बनाना है, छोटे बड़े बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंड जो पार्ट है वो शॉर्टेस्ट का 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहा, शॉर्टेस्ट लेंथ से कंपेयर कर रहा। इसका मतलब हमें शॉर्टेस्ट कुछ फाइंड करना होगा, अभी देखते हैं और आगे। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट। मतलब जो दोनों पीस है उसको कंपेयर किससे किया जा रहा, शॉर्टेस्ट लेंथ से कंपेयर किया जा रहा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट शॉर्टेस्ट
पीस, शॉर्टेस्ट पीस ऑफ, क्या बोला है, पीस ऑफ बोर्ड है ना, दी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट है ना, लेट दी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड, बोर्ड कितना है, इज x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन नहीं, अभी हम देन क्या हो जाएगा, देन फिर से और एक बार पढ़ रहे, दी सेकेंड लेंथ, देन दी सेकेंड लेंथ, सेकेंड लेंथ, ठीक है, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। देखना सेकेंड लेंथ कितनी हो जाएगी, सेकेंड पीस ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस सेकेंड क्या हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया। ये बात समझ में आई क्या, फिर से और एक बार। पहली बात तो ये बोला कि सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट, जो सबसे शॉर्टेस्ट है इसकी अपेक्षा 3 सेंटीमीटर बोला है, 3 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट है, मतलब ये सेंटीमीटर में यहाँ पर चल रही है यूनिट। ठीक है, अब आगे, एंड दी थर्ड लेंथ इज बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट, थर्ड पीस, लेंथ ऑफ थर्ड पीस, दी लेंथ ऑफ थर्ड पीस क्या होगा, थर्ड पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, थर्ड पीस की लेंथ हो जाएगी 2x है ना, सेंटीमीटर। ठीक, ट्वाइस बोला, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट, मतलब जो शॉर्टेस्ट था उससे डबल, और ये क्या है, 3 लॉन्गर था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन देखना क्या बोला है, अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 91, तीनों का सम कितना है, 91 होगा, मतलब इस बोर्ड से कट करना चाह रहा है और 3 पीस बनाना चाह रहा है, तो 91 होगा। और 91 से ज़्यादा हो सकता है क्या भाई, जब पूरे की लेंथ कितनी है, 91 है कि नहीं, 91। और इस बोर्ड से हमें क्या करना है, 3 पीस बनाना है, और 3 पीस बनाना है तो 91 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती है, 91 के बराबर हो सकती है, या तो फिर छोटी भी हो सकती है। छोटी कैसे होगी भाई, जब ये पेन है, इसके मुझे 3 पीस बनाना है, तो छोटी क्यों हो सकती, जब इसी पेन के मैं 3 पीस बनाऊंगा तो छोटी इसलिए हो सकती कि कटिंग करने में भी तो कुछ मटेरियल लॉस होगा, कटिंग करने में, कटिंग वाला जो पोर्शन है वो भी तो मटेरियल लॉस होगा, तो छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन बड़ी कभी नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि तीनों का जो सम है x प्लस 3 और प्लस 2x, और तीनों का जो सम है वो होगा लेस देन आर इक्वल कितना, 91 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। एंड सेकंड कंडीशन देखना क्या बोला है, और हम सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखेंगे तो व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ दी, अब यहाँ पर अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, देखना यहाँ पर कंडीशन दी है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। ये समझ में आया, देखना फिर से क्या बोला है, इफ द थर्ड पीस कौन है भाई, द लेंथ ऑफ थर्ड पीस कौन है, 2x है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड पीस कौन है, सेकेंड पीस है x प्लस 3 है, और क्या हो जाएगा प्लस क्या हो गया, पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है ना, ये कितना है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, लेकिन एट लिस्ट तो क्या हो जाएगा, एट लिस्ट लॉन्गर देन दी सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड कितना है भाई, सेकेंड पीस की लेंथ कितनी है, सेकेंड पीस, एक मिनट, इफ दी थर्ड पीस कौन था, 2x था, है ना, कहा गया भाई सेकेंड पीस है ना, सेकेंड ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये शॉर्टेस्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और लेंथ ऑफ दी थर्ड पीस है ना,
थर्ड पीस कौन है, 2x है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि थर्ड पीस देखना ये कितना आ गया था, x + 3 + 5 है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये बात समझ में आई? देखिए फिर से और एक बार, इफ द थर्ड पीस कौन है, 2x, 2x, if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। थर्ड पीस क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, किससे, सेकेंड पीस से। ये सेकेंड पीस है, सेकेंड पीस में अगर ये करेंगे तो कम से कम इतना लॉन्गर है, ठीक है ना, 5 इतना लॉन्गर है। नहीं आई बात समझ में? देखना ये वाला जो पीस है इसमें अगर हम 5 को ऐड करेंगे तब तो इसके बराबर होगा, तो हम ये बोलेंगे कि बराबर है या इससे बड़ा है, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या बन रही है, x + 2x से कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 और इज लेस देन आर इक्वल टू 91 एंड 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x + 8। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 91 में से इसको माइनस करेंगे तो 88 और एंड x को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 नहीं 22 और एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। अभी यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, देखना देन x इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 8 और लेस देन कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 22 होना चाहिए। मतलब हमें ये बोला है कि x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, कम से कम 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 22 से कम या बराबर होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम कुछ एडिशनल एक्सरसाइज, और एडिशनल एक्सरसाइज के बाद में फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को